against minorities in Bangladesh. बांग्लादेश, जहां इस समय राजनीति, हिंसा और अल्पसंख्यकों की परेशानी एक साथ सामने आ रही है, और अब इस पूरे मामले पर भारत का रुख पहले से ही कहीं ज्यादा साफ और कड़ा नजर आ रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि झूठी बातें नहीं चलेंगी। सच्चाई न तो राजनीति का नाम लेकर दबाया जाएगा और न ही मीडिया की बढ़ा चढ़ाकर कई बातें इसे छिपा पाएंगी। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर भारत की नजर लगातार बनी हुई है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि हालात को नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम दीपू दास की हत्या की निंदा करते हैं। दीपू दास पहला हिंदू युवक था जिसकी हत्या ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को दुनिया के सामने ला दिया। भारत ने उम्मीद जताई कि दोषियों को सजा मिलेगी और साथ ही यह भी कहा कि हिंसा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार के समय में 2,900 घटनाएं हुई हैं, जिनमें हत्या, घर जलाना और जमीन पर कब्जा जैसी घटनाएं शामिल हैं। भारत ने साफ कहा है कि इन घटनाओं को केवल राजनीतिक लड़ाई कहकर नहीं टाला जा सकता। यह सच्चाई है जिसे नजरअंदाज कर नहीं किया जा सकता। फरवरी में चुनाव होने हैं और इसे लेकर बीएनपी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। तारिक अनवर के बांग्लादेश आने के बाद माहौल और गर्म हो गया है। इसी बीच बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका पहुंचे। तारिक रहमान एयरपोर्ट पर नंगे पैर जमीन पर खड़े हुए। यह उनकी राजनीति में वापसी का प्रतीक माना जा रहा है। उन्हें प्रधानमंत्री पद का बड़ा दावेदार माना जाता है। उनकी वापसी के बाद चुनाव को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव चाहता है। भारत ने यह भी कहा कि वह बांग्लादेश के लोगों से अच्छे रिश्ते चाहता है और वहां शांति और स्थिरता देखना चाहता है। उस्मान हादी की हत्या के बाद कट्टरपंथी लोगों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले तेज कर दिए। पहले दीपू दास की हत्या की गई और शव जला दिया गया। इसके बाद राजवाड़ी में अमृत मंडल उर्फ सम्राट को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इन घटनाओं के बाद भारत और अन्य देशों में यूनूस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। रणधीर जायसवाल ने कहा, कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा बनाए रखना पूरी तरह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है। भारत हालात पर करीबी से नजर बनाए हुए है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर गंभीर चिंता जताता है। अब सवाल यही है, जब हालात इतने गंभीर हैं तो क्या फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव हो पाएंगे या हिंसा और राजनीति की आग और फैल जाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में लिखिए जय हिंद। अपनी राय शेयर कीजिए और ऐसी हर बड़ी खबर के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।